स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड के हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग अध्याय के 7वें दोहे का और अंतिम दोहे का अध्ययन करें। इसके पहले अपने लोगों ने 6 दोहे और उनके अंतर्गत आने वाली चौपाइयों का अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम लोग 7वें दोहे पर अपना ध्यान लगाएं। इसके पहले अपने लोगों ने पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए धनुष के जहां रखा गया है उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। तरह तरह की विचारधाराएं जनकपुर वासियों की, सीता के मां की, सीता के मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न हुए कि ये धनुष तोड़ भी पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। ऐसे ही विचारों के उधेड़ बुन में श्री रामचंद्र जी धनुष के बिल्कुल पास आए और जब धनुष के बिल्कुल पास आए तो बाबा क्या लिखते हैं उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। मान लीजिए ये दोहा या इसके अंतर्गत आने वाली चौपाई और सवैया आ गई तो अपने लोग इसके संदर्भ में क्या लिखेंगे? अपने लोग इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा या फिर प्रस्तुत चौपाई या फिर प्रस्तुत सवैया या फिर प्रस्तुत पद्यांश, जो जैसा आपको आ रहा है। दोहा आ गया तो दोहा, चौपाई आई तो चौपाई, और अंत में अगर सवैया आ रहा है तो सवैया। तो प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा, प्रस्तुत चौपाई या प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति युग के रामाश्रयी शाखा के अनन्य कवि और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये आप संदर्भ में लिखेंगे और एक लाइन और बढ़ाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। ये इसका संदर्भ हो गया। प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष के पास जाने पर क्या क्या होता है उसका वर्णन किया गया है। भगवान राम जी धनुष के पास जाते हैं तो क्या विचार करते हैं और कैसे धनुष को तोड़ देते हैं, इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम लोग एक एक दोहा और चौपाई पढ़ेंगे, व्याख्या देखते रहेंगे। बाबा क्या लिखते हैं? जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास पहुंच गए और धनुष की ओर देख करके फिर जब जनता जनार्दन को देखा, जनकपुर के नगर वासियों को देखा, तो क्या देखते हैं रामचंद्र जी? बाबा लिखते हैं कि राम बिलो के लोग सब, राम ने देखा सबको एक नजर, राम बिलो के लोग सब और चित्र लिखे से देखी, राम बिलो के लोग सब और चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन, चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेष, जानी विकल विशेष। राम जी ने सबको देखा, नगर वासियों को देखा। राम बिलो के माने देखना, राम जी ने देखा। लोग सब, जनकपुर के जितने लोग थे सबको देखा राम जी ने। चित्र लिखे से देख, और राम जी ने जो सबको देखा तो सब ऐसे दिखाई पड़े मानो सब चित्र में बने हो, किसी की धड़कन ही नहीं चल रही थी। कल्पना करें क्रिकेट का मैच हो रहा हो, अंतिम ओवर हो और अंतिम विकेट हो और अंतिम ओवर में 12 रन बनाने हो, अंतिम विकेट हो, तो दर्शक दीर्घा की धड़कन, सांस तो थमी की थमी रह जाएगी ना। तो राम जी धनुष तोड़ने के अंतिम विकल्प है, इसके बाद अब कोई तोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए लोगों की धड़कन रुकी की रुकी रह गई। चित्र लिखे से देख, राम जी देख रहे हैं कि जनकपुर के जितने नर नारी हैं सभी लोग
मानो चित्र में बने हैं, किसी के शरीर में कोई हलचल हो ही नहीं रही है, सब मूर्तिवत खड़े हैं, जड़वत बैठे हैं। आगे बाबा क्या लिखते हैं, चितैसीय कृपायतन, कृपायतन कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी, चितई देखा सीता को, फिर राम जी की नजर जानकी जी की ओर गई, सीता जी को देखा, अजानी विकल विशेष, और सीता जी को जब देखा तो पाया कि सीता जी तो विशेष रूप से व्याकुल है, क्योंकि सारा तो जो धनुष भंग का जो ये ताना बाना है, ये सीता के लिए ही तो बुना गया है। अगर राम जी भी धनुष न तोड़ पाए तो सीता का विवाह तो होने से रहा। तो राम जी ने सीता को देखा और पाया कि विशेष रूप से विकल है, विशेष रूप से व्याकुल है। और इसमें ध्यान रखें कि अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार है। चित्र लिखे से देख, चित्र जैसा सबको देखा, तो उपमा अलंकार, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखें, और अनुप्रास तो है ही। आइए चौपाइयों पर ध्यान दे, बाबा आगे क्या लिखते हैं कि जब सबको राम जी ने निहार लिया, सीता जी को निहारा, तो देखा कि ये विशेष रूप से व्याकुल है। क्या लिखते हैं आगे बाबा, राम जी ने क्या देखा, देखी विकल विपुल बय देही, देखी विकल विपुल बय देही, देखी विपुल विकल बय दियहि, निमिष बिहात कलप समते ही, निमिष बिहात कलप समते ही। बाबा तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सीता जी को जब राम जी ने निहारा तो देखी विपुल, बहुत ज्यादा, विपुल माने बहुत ज्यादा, और विकल माने व्याकुल, वैदेही माने विदेह की तनया, अर्थात सीता जी, राजा जनक की पुत्री सीता जी को जब राम जी ने निहारा तो पाया कि ये बड़ी व्याकुल है, बहुत परेशान है। और निमिष बिहात, और एक एक पलक झपकने का जो समय होता है उसको निमि बोलते हैं। एक एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, सीता जी का उतना समय कल्प समते ही, सीता जी के लिए एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। कल्प में कितना वर्ष होता है पता है, एक कल्प में 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। एक कल्प में कितना वर्ष, 4 अरब 32 करोड़, मतलब एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है उतना भी सीता जी का ऐसे बीत रहा है मानो एक कल्प 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर बीत रहा है सीता जी का। इतनी व्याकुल है, दुख के क्षण बिताने नहीं बीतते, चाहे जितना बिताने का आप प्रयास करें। दुख के पल, दुख की रात बड़ी भारी हो जाती है, और सुख की रात ऐसे बीत जाती है कि पता ही नहीं चलता। शादी वाली रात, विवाह होते होते पंडित जी के मंत्र जपते जपते 5 बज जाता है, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। वही स्थिति पलट दीजिए, अपने लोगों के घर में कोई दुखद घटना घट गई हो, घर में लाश पड़ी हो, रात बिताए नहीं बीतती है। तो दुख के क्षण बिताए ना बीतते हैं भैया। सीता जी के लिए बड़ा मार्मिक समय है, बिताए नहीं बीतता है। एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। राम जी ने देखा और सोचा कि त्रिसित वारी बिनु जो तन त्यागा, त्रिसित वारी बिनु जो तनु त्यागा, मुये करई का सुधा तड़ागा, मुये करई का सुधा तड़ागा। बाबा कहते हैं राम जी ने सोचा कि त्रिसित वारी, वारी मतलब पानी, त्रिसित माने प्यासा, बिन के बिना जो तनु त्यागा। अगर किसी का शरीर छूट गया, अगर कोई प्यासा है और पानी के बिना उसका शरीर छूट गया, प्यास के मारे वो मर गया, तो मुये करई, तो मुये मतलब मरने पर, करई करेगा का क्या, सुधा तड़ागा। सुधा मतलब अमृत, और तड़ागा माने सरोवर। अगर किसी की जान, किसी का प्राण पानी के प्यास से निकल गया, प्यासा था, पानी ना मिला, मर गया, उसके मरने के बाद
आप उसके लिए अमृत का सरोवर खुदवा दे, अमृत का तालाब खुदवा दे, क्या मतलब है? अगर सीता जी को कुछ हो गया तो धनुष तोड़ने से भी क्या लाभ होगा? राम जी ने ऐसा मन में सोचा। कावर सा सब कृषि सुखाने, क्या शब्द लिखते हैं बाबा? रामचरितमानस की चर्चित चौपाइयों में से ये चौपाई, इसको लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। काबर सा सब कृषि सुखाने, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, समय चुके पुनि का पछिताने। का बरसात होने से क्या लाभ? सब कृषि सुखाने। अगर सारी खेती सूख ही गई तो बाद में बरसात होने से फायदा क्या? बाद में बाढ़ भी आ जाए तो क्या वो सूखी खेती हरी होगी? कभी नहीं होगी। जिस प्रकार से खेती सूख जाने पर, फसल सूख जाने के बाद बरसात होने का कोई लाभ नहीं है, और उसी प्रकार से समय चुके पुनि का पछिताने, समय बीत गया फिर पछताने से क्या लाभ? समय चुके, समय बीत गया, पुनि का पछताने, फिर पछताने से क्या लाभ है? अगर समय बीत गया तो बाद में आप चाहे जितना पछताएं, क्या होगा? काम करने के पहले सोचना है, काम करने के बाद जो सोचता है वो मूर्ख होता है। तो जो काम करना है पहले सोच ले। समय बीत गया तो पछताइए, अब पछताने हो क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। राम जी सोच रहे हैं कि अगर सीता जी को कुछ हो गया तो मेरा धनुष तोड़ना भी बेकार हो जाएगा, किसी काम का न रहेगा। फसल सूख जाने के बाद जैसे बरसात का कोई मतलब नहीं है, समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। अस जी जानी जान की देखी, अस जी जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। बाबा आगे लिखते हैं कि राम जी ने अस जिए जान, ऐसा जिए माने अस माने ऐसे, जिए माने अपने हृदय में, जान माने जाना, और जानकी देखी, और इस प्रकार से जान करके अपने हृदय में जनक तनया जानकी को श्री रामचंद्र जी ने देखा प्रभु कुल के। और जब इस प्रकार से सीता को बेचैन पाया, व्यग्र पाया, व्याकुल पाया, तो प्रभु कुल के प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए। लखी प्रीति विसेखी, सीता जी की विशेष प्रीति को देख करके, सीता जी की लक्ष्य माने देखना, प्रीति माने प्रेम, विसेखी माने विशेष, विशेष रूप से सीता के प्रेम को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकित हो गया, रोए खड़े हो गए। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझसे, मैं अभी धनुष तोड़ता हूं। आए, धनुष को देखा, और संत कहते हैं कि जैसे राम कथा के प्रेमी संत जन कहते हैं कि जैसे अत्यंत बेचैन सीता को श्री रामचंद्र जी ने देखा और उनके प्रेम को अपने हृदय में स्मरण किया, और फिर धनुष की ओर नजर जब टिकाई तो देखा कि संकट, क्योंकि वो धनुष किसका था? धनुष तो शिव जी का था। तो शिव जी उस धनुष को निचवा से पकड़ के बैठे थे। शिव जी धनुष को नीचे से पकड़कर लटके हुए थे, और उनके नीचे सारे देवता, उनका पूरा परिवार। अरे धनुष डिगे भी तो कैसे? इसीलिए तो धनुष खूब साहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई नटारा, दिखता नहीं। शंकर जी का धनुष है भाई। संत कहते हैं कि शिव जी धनुष पकड़े हैं और उनके नीचे सारे देवता उनको लटक करके पकड़े हुए हैं। धनुष हिले कैसे? राम जी ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, कैसे ये छोड़ेंगे? जब तक ये छोड़ेंगे नहीं तब तक धनुष उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं। राम जी ने लगाया दिमाग। क्या दिमाग लगाया? जब धनुष को देखा तो राम जी ने गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा,
अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। रामचंद्र जी ने दिमाग लगाया, गुरु जी को प्रणाम किया, और जब गुरु जी को प्रणाम किया तो शिव जी ने सोचा कि ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों ना प्रणाम का जवाब इतने धृष्टता करनी ठीक नहीं है। तो गुरु जी को राम जी ने प्रणाम किया, शिव जी ने सोचा कि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम के बदले जब प्रणाम करने लगे तो धनुष छूट गया। और जैसे धनुष छूटा तो बाबा लिखते हैं कि तुरंत अति लाघव उठाई धनु लीना, अति अत्यंत, लाघव माने फुर्ती के साथ, उठाई धनु लीना। जितनी देर के लिए शिव जी ने प्रणाम किया उतनी ही देर में हाथों से धनुष छूट गया। तो राम जी ने अत्यंत फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया और शिव जी का धनुष से ध्यान हटा, और राम जी तो एकाग्र चित्त तुरंत धनुष को उठा लिया, अत्यंत फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। ऐसा संत जन कहते हैं। लेकिन व्याख्या में आप ये मत लिखिएगा, व्याख्या में आप सिर्फ इतना लिखिएगा, अगर ये चौपाई आ गई, ये प्रसंग आ गया, तो आप ये लिखिएगा कि रामचंद्र जी ने अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, और गुरु को प्रणाम करने से गुरु क्या क्या न करवा दे, सब कुछ करवा सकता है। अत्यंत फुर्ती के साथ विद्युत गति से राम जी ने धनुष को उठा लिया। आगे, दमक्यौ दामिनी जिमी जब लयऊ, दमक्यौ दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। राम जी ने जब धनुष को उठाया तो दमक्यौ, दमक उठा, धनुष चमक उठा, दामिन, दामिन माने बिजली, धनुष बिजली की तरह चमक उठा, जिमी की तरह चमका। जब लयऊ, जब राम जी ने धनुष को हाथ में उठाया, लयऊ माने ले लिया, जब रामचंद्र जी ने धनुष को हाथ में लिया तो धनुष ऐसे चमका जैसे कि बिजली चमकती हो। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और फिर ये जो धनुष है ना, ये आकाश में मंडल की तरह हो गया। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, फिर ये धनुष को उन्होंने कैसा कर लिया, मंडलाकार कर लिया, थोड़ा गोलाकार कर लिया। फिर पुनि माने फिर, नभ माने आकाश, धनु माने धन, धनुष, और मंडल माने मंडलाकार, सम माने बराबर, भयऊ माने हो गया। फिर ये धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया, थोड़ा गोलाकार हो गया। आगे अच्छा ध्यान रखें कि ये धनुष जो है, ये राम जी के हाथों में आने पर इसकी सिट्टी पिट्टी गुम, और लगाया तो, छटपटाया तो, चमका तो, लेकिन राम भाई राम है ना, धीर वीर गंभीर है ना, तो धनुष मंडलाकार हुआ। उपमा अलंकार का प्यारा उदाहरण, सब भयऊ के समान हो गया। उपमा अलंकार का ये जो है अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार इसमें चल रहा है समय समय पर। और आगे बाबा लिखते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, मंडलाकार किया, मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा दियखी सब ठाढ़े, काहू न लखा दियखी सब ठाढ़े। बाबा लिखते हैं, लेना, राम जी ने धनुष को लिया, चढ़ाऊ, चढ़ाना, खैचत, खींचते, अत्यंत, और गाढ़े माने जोर से, अत्यंत जोर से भगवान ने, रामचंद्र जी ने धनुष को खींचा, लेते हुए, चढ़ाते हुए, अत्यंत जोर से खींचते हुए। काहू न लखा, काहू माने कोई, ना माने नहीं, लखा माने देखना, किसी ने देखा नहीं, और देख सब ठाड़े, वही सब खड़े हैं, सारे लोग वहां खड़े हैं, देखा एक ने नहीं। क्या विचित्र बात हो गई, इतनी फुर्ती में सारा काम किया, इतना बड़ा काम इतनी फुर्ती में किया कि जनकपुर के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं कि राम ने धनुष को कब लिया, कब चढ़ाया, कब खींचा,
कब डोरी चढ़ाई, कब टूट गया, किसी ने नहीं देखा। और जब किसी ने देखा नहीं तो मतलब पलक जितनी देर नीचे आई सबकी, उतनी देर में काम हो गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय के बीच में ते जितनी देर में लोगों की पलकें गिरी रही, किसी कोई देख नहीं रहा था, उसी क्षण के मध्य में, उसी क्षण राम जी ने मध्य भाग से धनुष को तोड़ दिया और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष टूटा, भर गया भुवन संपूर्ण लोकों में, धुन माने ध्वनि, घोर माने अत्यंत और कठोरा माने कठोर। जैसे राम जी ने धनुष को तोड़ा, वैसे संपूर्ण लोक में, संपूर्ण संसार में धनुष के टूटने की आवाज से पूरा जो लोक था, जितने लोग थे वो सब भर गए। अर्थात बड़ी भयंकर आवाज हुई धनुष के टूटने की। राम जी ने ये सब काम इतनी स्फूर्ति से किया कि जनकपुर का कोई व्यक्ति देख ही नहीं पाया। बड़ी विचित्र बात, और ये सत्य बात भी है कि राम जी जो भी करते हैं कोई जान नहीं पाता है। अपने लोगों के जीवन में एक एक घटनाएं घट जाती है, अपने लोगों को पता नहीं चलता है। राम के काम करने का तरीका ही यही है। अगर राम भी पहले बता करके काम करें, गुहार लगा करके काम करें, तो राम में और आम आदमी में अंतर क्या है। राम जी ऐसे अगर उनको कोई दुख देना है तो ऐसे दे देंगे कि अपने लोगों को पता नहीं चलेगा, और राम जी को अगर कृपा बरसानी है तो ऐसे बरसा देते हैं कि अपने लोगों को पता नहीं चलता। तो वही राम जी धनुष को तोड़ेंगे तो सबको कहेंगे कि लो देख लो, मैं धनुष को तोड़ रहा हूं, कोई देखा ही नहीं। ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, कोई देखा ही नहीं। और उसी बीच में राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और अत्यंत घोर स्वर, भयंकर स्वर, भयंकर आवाज संपूर्ण लोकों में फैल गई। तो ये रहा भैया 7वां दोहा और उसकी चौपाई। इतने तक का काव्यागत सौंदर्य हम लोग देख ले, और नीचे जो सवैया है उसको अलग से देख लेंगे। तो देखें इसमें जो है आप लोग पहली हेडिंग क्या डालेंगे अगर ये आ गया तो, कि इसमें राम जी के धनुष तोड़ने और सीता के प्रति उनके प्रेम का अनुपम वर्णन किया गया है। पहले तो ये, फिर रस इसमें कौन सा है, रस इसमें आपको श्रृंगार मिल रहा है, अद्भुत अलंकार मिल रहा है। कुछ अद्भुत बातें हुई ना, तो अद्भुत अलंकार और श्रृंगार अलंकार, श्रृंगार है ही। रस छंद इसमें दोहा चौपाई हो गया। रस छंद अलंकार अनुप्रास तो है ही, और साथ साथ उपमा अलंकार का भी प्यारा समायोजन है। रस छंद अलंकार शैली इसमें प्रबंधात्मक है, बड़े प्रबंध में लिखा गया है। ये शैली हो गया रस छंद अलंकार शैली, और भाषा इसमें अवधि है। गुण इसमें माधुर्य है। गुण हो गया शब्द शक्ति अभिधा है और लक्षणा है। तो ये दोहा और चौपाई आ गई। अब आइए जरा इसी के साथ लगी हुई सवैया को पढ़ ले हम लोग, और इसके काव्यागत सौंदर्य को फिर देख लेंगे। तो क्या लिखते हैं बाबा, जैसे धनुष टूटा, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तज मार्ग चले, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तज मार्ग चले, चिकरहि दिग्गज डोल मही, चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, चिकरहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल उचारही, सकल बिकल उचारही, कोदंड खंड्यौ राम, कोदंड खंड्यौ राम, तुलसी जयति बचन उचारही, कोदंड खंड्यौ राम, तुलसी जयति बचन उचारही,
भरे भुवन घोर कठोर। बाबा क्या लिखते हैं धनुष टूटने के साथ, भरे भुवन घोर कठोर। भुवन, भुवन का मतलब है भैया लोग, सारे लोग भर गए, घोर भयंकर, कठोर कठोर, रव माने स्वर ध्वनि, संपूर्ण लोग अत्यंत कठोर ध्वनि से भर गया। रवि बाज चल तज मारक चले, रवि मतलब सूर्य के बाज, बाज मतलब घोड़े, सूर्य के जो घोड़े हैं इतनी तेज आवाज हुई कि घोड़े चौंक गए। तज मारक चले, उन्होंने अपना मार्ग छोड़ दिया। सूरज के घोड़े, सूर्य माना जाता है पौराणिक आख्यानों के अनुसार कि सूर्य अपने 7 रंग के घोड़े से चलते हैं ना, जो 7 रंग की किरणें हैं। भारत का विज्ञान बहुत आगे है, तो सूर्य अपने 7 रंग की किरणों के साथ चलते हैं ना, या 7 रंग के घोड़े के साथ चलते हैं, तो घोड़ों की दिशा बदल गई, घोड़ों ने मार्ग छोड़ करके चलना शुरू कर दिया। चिक्करह दिग्गज, बाबा आगे लिखते हैं, चिक्करह चिघाड़ उठे दिग्गज, दिग्गज मतलब दिशाओं के हाथी, दिक अज गज, दिग्गज, दिक माने दिशा और गज माने हाथी, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मह, धरती, मह माने धरती, डोल माने डोलने लगी, धरती डोलने लगी। अहि, अहि माने शेषनाग, कोल, कोल का मतलब वराह, और कुरुम, कुरुम का मतलब कच्छप, कलमले, इनके ऊपर धरती टिकी है ना, तो धरती हिल गई, शेषनाग, वराह और ये कच्छप सब कलमला करके रह गए, तिलमिला करके रह गए कि ये क्या हुआ। सबके तिलमिलाहट हो गई, सब कलमला उठे, कसमसा उठे सारे लोग। सुर असुर, देवता, राक्षस, मुनि, कर कान दीने, सभी ने अपने अंगुली में अपनी अंगुली को कान में लगा लिया कि आवाज ना सुनाई पड़ी, इतनी भयंकर आवाज हुई धनुष के टूटने की। कर कान दीने, सकल विकल ऊंचा रही, और सारे लोग व्याकुल होकर के सोच रहे हैं। सुर, देवता, राक्षस और मुनि सबने अपनी अंगुली को कान में डाल लिया, भयंकर आवाज सह नहीं पा रहा है कोई, और सारे लोग व्याकुल होकर के विचार कर रहे हैं कि घटना क्या घट गई जो इतना भयंकर शोर हुआ है। लोगों को विश्वास हो गया कोदंड खंडेव राम, कुछ और घटना नहीं घटी है। कोदंड, कोदंड का मतलब धनुष, खंडेव तोड़ डाला है राम, राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं जयति बचन उचारही, तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको ये पता चल गया कि राम जी ने शिव जी का कठोर धनुष तोड़ डाला है, और सभी लोग जयति बचन उचारही, और उचारही माने उच्चारण कर रहे हैं, जयत माने जयति बचन मतलब जय जयकार, सभी लोग राम की जय जयकार कर रहे हैं और अपने मन में विचार रहे हैं कि निश्चित रूप से आवाज श्री राम जी के द्वारा धनुष तोड़ने की आवाज है। और सब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला और सभी लोग राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। तो ये एक सवैया भी इसमें है। अगर ये सवैया आ गई तो संदर्भ वही होगा, और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि इसमें धनुष टूटने के बाद की घटना का वर्णन किया गया है, क्या होगा। अब आइए काव्य का सौंदर्य देख लें। इसमें लिखेंगे कि पहली लाइन डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत सवैया में धनुष टूटने के बाद की घटना का वर्णन किया गया है कि संसार में क्या हुआ। रस, और रस कौन सा होगा, रस इसमें है, कौन सा रस होगा इसमें, अद्भुत रस है, अद्भुत बात लिखी गई है ना, तो इसमें अद्भुत रस है। सब ऐसी बात लिखी गई है कि थोड़ा मतलब थोड़ा विश्वास करने में दिक्कत है, सब अद्भुत अद्भुत बातें लिखी गई हैं। तो रस, छंद कौन सा है, सवैया, रस, छंद। अलंकार कौन सा होगा, अलंकार इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति का प्रयोग कर दिया है तुलसीदास जी ने। धरती हिल गई, सब हिल गया, तो थोड़ा अतिशयोक्ति है, और साथ साथ अनुप्रास अलंकार तो है ही। तो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। शैली, शैली इसमें वही प्रबंध है, रस, छंद, अलंकार, शैली। और गुण इसमें ओज है, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा ओज आ जाता है। तो ये इसका काव्य का सौंदर्य इस सवैया का हो गया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये धनुष भंग अध्याय का जो है ये 7वां दोहा और इसके पहले पढ़ाए गए जो और भी दोहे हैं आपकी समझ में बेहतर ढंग से आए होंगे। ऐसे ही हिंदी की क्लास के साथ हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे।